नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन एक ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर एमएससी। अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स में एमएससी करने जा रहे हैं, तो आपके लिए अपन देखने वाले हैं कि कौन-सी यूनिवर्सिटी या आईआईटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए। तो उसके लिए क्या-क्या मापदंड है, प्लेसमेंट कैसा होता है वहाँ पे, करियर अपॉर्चुनिटी क्या, रिसर्च होता है कि नहीं होता, एनआईआरएफ रैंकिंग क्या रहती है और मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको पीएचडी करनी है, आपको प्लेसमेंट लेना है, आपको नीट जॉब निकालना है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन एक-एक करके सारी बातों का डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि अभी आईआईटी जेईई का रिजल्ट आ चुका है, आपको पता होगा कि आईआईटी जेईई का रिजल्ट आ गया है। बहुत से लोगों का अच्छा रिजल्ट रहा, उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और कइयों के मन में ऐसे डाउट आ रहा है कि यार अच्छी रैंक नहीं आई है, मैं ड्रॉप कर लूँ क्या? मेरा अच्छा नंबर नहीं आया, मैं थोड़ा पीछे रह गया। तो सबसे बड़ी बात ये है कि किसी को भी मेरे अकॉर्डिंग ड्रॉप नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप आईआईटी से एमएससी करके ऐसा नहीं कि आप आईआईटी जेईई में के थ्रू अगर आईआईटी में एडमिशन ले लिया, तो सब कुछ ही क्लियर हो गया, बस अब सब सब कुछ सेट है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आईआईटी से एमएससी करोगे तो ही सब कुछ अच्छा होगा। बाकी यूनिवर्सिटी से भी आप करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब इसके लिए ये होता है कि आपको करना क्या है? आपको प्लेसमेंट चाहिए, आपको रिसर्च करना है या आपको कहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? पीएचडी करनी है, रिसर्च करना है, प्लेसमेंट लेना है या बस सिर्फ आपको नेट जेआरएफ निकालना है? वो आपका ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप यूनिवर्सिटी को चूज़ करेंगे। तो आईआईटी जेईई में जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है, उनको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आईआईटी से भी अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, तो आप उनसे भी एमएससी करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आईआईटी की ऐसा क्या स्पेशलिटी है जो वहाँ पे जाना बेटर रहता है? बस उसके लिए थोड़ा-सा लोगों को जैसे प्लेसमेंट रहता है और आपको पता है कि आईआईटी ज़्यादा एप्लीकेशन पे बेस्ड काम करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे वैसे अगर देखा जाए तो एमएससी की अगर बात करो तो यूनिवर्सिटियों में जैसे डीयू है, बीएचयू है, इनमें तो एमएससी आईआईटी से पहले चल रहा था। आईआईटी में तो बहुत बाद में आया है। पर ऐसा है कि वहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड कोर्स चलते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे वहाँ पे एमटेक है, बीटेक है और भी जो क्रिप्टोलॉजी वगैरह के या क्रिप्टो मतलब साइड की जो कोर्सेज हैं वो रहते हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड हैं। तो उसके थ्रू जो कंपनी का जो प्लेसमेंट के लिए विजिट करती है तो उसमें आईआईटी में वहाँ वहाँ पे जो एमएससी मास्टर्स का कोर्स है उसमें भी वैसे सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाते हैं। तो इसलिए और कुछ एप्लीकेशन बेस्ड प्रोजेक्ट भी प्रोजेक्ट होता है वहाँ पे। तो उस पे बेस क्या होता है उनका प्लेसमेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप आईआईटी से एमएससी करेंगे कुछ भी प्रोजेक्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपको प्लेसमेंट हो जाएगा। ऐसा वहाँ पे भी नहीं है। वहाँ पे भी आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर इतना हार्ड वर्क आप दूसरे इंस्टीट्यूट में करते तो वहाँ पे भी हो जाता है। पर इसके पीछे एक लॉजिक है कि दूसरे इंस्टीट्यूट में बाकी जगह प्लेसमेंट के चांसेस कम नहीं है। डीयू में ही एक ज़्यादा चांसेस, बाकी जगह कम है। वैसे बीएचयू, जेएनयू में चांसेस नहीं है कि आपको प्लेसमेंट हो जाए, वहाँ पे नहीं रहता है। और जैसे एचयू जैसा इंस्टीट्यूट है, आईएसआई जैसे इंस्टीट्यूट है, टीआईएफआर है, एफएआर है और जैसे सीएमआई है, ये तो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट जो कि आईआईटी को भी फेल करते हैं, तो आप वहाँ से भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सब बातें थी। अब आपकी डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। और आप बात करते हैं कुछ स्टूडेंट का ऐसा रहता है कि एमएस आईआईटी में तो अप्लाइड में एमएससी होता है, बाकी जगह प्योर होता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप अप्लाइड और प्योर की बात करें, तो अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो आपको प्योर मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिना प्योर मैथ्स पढ़े यानी कि बिना रियल पढ़े और बिना लीनियर अलजेब्रा पढ़े आप क्या कर दोगे, एमएससी कर लोगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसका मतलब प्योर मैथ्स तो सब जगह है। बस ऐसा रहता है कि आईआईटी वाले हैं वो थोड़ा अप्लाइड पे ज़्यादा फोकस रखते हैं क्योंकि उनका काम मेन ही क्या होता है एप्लीकेशन बेस्ड काम करना, तो वो अप्लाइड पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। अब ऐसा बाकी जगह भी होने लग गया है। जैसे आपको जान के पता होगा कि जेएनयू में भी क्या होता है, प्रोजेक्ट वर्क होता है। और जैसे डीयू की बात की तो डीयू में भी क्या रहता है कि आप अब प्लेसमेंट के चांस ज़्यादा इसलिए थे कि वहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च का डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, स्टैटिक्स का डिपार्टमेंट है। तो और उनके अगर प्लेसमेंट होते हैं तो उन्हीं के साथ में डीयू वालों को जो एम मास्टर्स वाले होते हैं, एमएससी मैथमेटिक्स वाले होते हैं, उनको भी बैठाया जाता है। तो इनके भी चांस रहते हैं। और डीयू में अभी क्या कर दिया, उन्होंने कोडिंग लैंग्वेज भी, सी लैंग्वेज या कोडिंग वाला वो सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया। तो उसके थ्रू भी आप जिस कंपनी में जरूरत होती है तो वहाँ पे वो भी प्लस पॉइंट मिलने लग गए आप। तो ऐसा नहीं है कि आईआईटी में ऐसा है, जेएनयू में प्रोजेक्ट वर्क होता है, डीयू में भी लैंग्वेज सिखाई जाती है, वहाँ पे प्लेसमेंट के आपके चांस रहते हैं। तो ये तो बात होगी आईआईटी जेईई की और डीयू की। तो सिलेबस में आपको प्योर तो पढ़ना ही पड़ेगा। प्योर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा एमएससी में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आईआईटी में जाएँगे तो ये अच्छा प्लेसमेंट होगा, बाकी जगह भी हो सकता है। प्लेसमेंट के थोड़े से चांस प्लेसमेंट के मामले में आईआईटी बेटर है। सीधी बात है कि आईआईटी बेटर है, तो ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। पर ऐसा नहीं कि बाकी जगह आप अच्छा नहीं कर सकते। अगर आपका मेन टारगेट प्लेसमेंट ही है, तो देन आपको तो आईआईटी में जाना बेटर है क्योंकि बाकी जगह तो प्लेसमेंट के चांसेस इतने नहीं है। अगर आपका टारगेट पर अगर रिसर्च करना है, तो आईआईटी से अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट भी मिल जाएँगे। जैसे अपन बात करें कि टीआईएफआर है और ये जो इंस्टीट्यूट हैं और एनआईआरएफ रैंकिंग में ऐसा रहता है कि आप एनआईआरएफ रैंकिंग को ऐसा जज करके ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इंस्टीट्यूट है वो एनआईआरएफ रैंकिंग के बेसिस पे बेस्ड है क्योंकि एनआईआरएफ रैंकिंग हर साल चेंज होती रहती है। और जो इंस्टीट्यूट होता है जो एनआईआरएफ रैंक इंडेक्स जारी करता है, वो बहुत से मापदंड देखता है, बहुत से मेजरमेंट चेक करता है कि रिसर्च कैसा है, फैकल्टी कैसी है इसकी, और जो स्टूडेंट टीचर रेशियो कैसा है, उनके रिसर्च पेपर कैसे पब्लिश हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को देख के वो एनआईआरएफ रैंकिंग डिसाइड करते हैं। अब मान लो किसी यूनिवर्सिटी का फिजिक्स डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, किसी का मैथ्स डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब वो दूसरा डिपार्टमेंट है वो खराब है या उनको ज़्यादा एमिनेंस मिल सकता है। अगर जिसकी एनआईआरएफ रैंकिंग अच्छी होगी वो एमिनेंस आ जाता है, यानी कि उसको स्पेशल फंडिंग मिलती है। जैसे एचयू है वो एमिनेंस इंस्टीट्यूट है तो उसको स्पेशल फंडिंग मिलती है। तो नो डाउट जिसको स्पेशल फंडिंग मिलेगी वो सभी डिपार्टमेंट पे अच्छा लगाएगा। पर एनआईआरएफ रैंकिंग के बेसिस पे ही आप किसी इंस्टीट्यूट को ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते
कि वो इंस्टीट्यूट अच्छा है। और वैसे भी अपन ऐसा बोलें कि किसी भी 2 इंस्टीट्यूट को आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको किस चीज़ की डिमांड है और वो इंस्टीट्यूट क्या प्रोवाइड कर रहा है, इसके बेसिस पे आप थोड़ी ना बता सकते हैं। जैसे मान लो आपको प्लेसमेंट चाहिए और उस इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट नहीं, तो ऐसा नहीं बोल सकते ना कि वो इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है। हो सकता है उसमें किसी और कैपेबिलिटी हो और बहुत सारे मापदंड हो जिन पे बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तो इसलिए 2 इंस्टीट्यूट का कंपैरिज़न तो पॉसिबल नहीं है, पर अपन ऐसी चीज़ों का ध्यान करेंगे कि जो अपने लिए ज़रूरत है, अपन को क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अपन चूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं बोल सकते कि वो इंस्टीट्यूट अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। नो डाउट आईआईटी जेएम है या आईआईटी के थ्रू जो आईआईटीज़ हैं, टॉप आईआईटी वो ऊपर ही रहेंगी हमेशा। और आपको रिसर्च करना है तो जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो हमेशा ऊपर रहेंगी, जैसे टीआईएफएआर है, सीएमआई है, आईएसआई है, तो इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आपको रिसर्च में जाना है तो आप यहीं जाइए, ये बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है। उसके बाद बात करें तो जेएनयू में भी अच्छा है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, एचयू है, डीयू है, बीएचयू है, और जामिया जैसे कंप्यूटर साइंस के लिए जामिया भी अच्छे है। और इसके पीछे भी एक स्पेशल लॉजिक रहता है, कुछ स्टूडेंट को दिल्ली ही रहना होता है, उसके पीछे भी लॉजिक होता है। तो वो दिल्ली वाले स्टूडेंट है, उनको कैसे चूज़ करना चाहिए, तो अपन एक-एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे। अब बात करते हैं कि फीस, सिलेबस, कोर्स स्ट्रक्चर और इन सब की बात करें, तो सिलेबस क्या होता है, सब में ऑलमोस्ट यही रहता है कि प्योर का सिलेबस ज़्यादा रहता है। सिर्फ डीयू जो एमएससी का रहता है, उसमें प्योर का बहुत ज़्यादा रहता है, और डीयू का जो एमएससी सिलेबस है, वो थोड़ा-सा एडवांस रहता है बाकी के कंपेयर में। क्योंकि डीयू का जो बीएससी का जो सिलेबस है, वही ज़्यादा एडवांस है। तो आप अगर डीयू से बीएससी करके हुए हैं और बाकी जगह जा रहे हैं एमएससी करने, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी जोड़ नहीं है, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट चीज़ें डीयू के बीएससी के सिलेबस में पढ़ चुकी होती है। इसलिए डीयू का जो मास्टर का सिलेबस है, वो थोड़ा बाकी कंपेयर में आगे रहता है। क्योंकि जैसे आप देखोगे कि जहाँ पे थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में जो डीयू का सिलेबस है, वहाँ से रिसर्च स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए डीयू रिसर्च के मामले में थोड़ा आगे रहेगा इनसे बाकी कंपेयर में। और फीस की बात करें, अगर आपको इकोनॉमिकली या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप बीएचयू के थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि बीएचयू की फीस सबसे कम है और वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो सबसे कम मतलब खर्चे में जो एमएससी वाला इंस्टीट्यूट है, वो बीएचयू ही रहता है। और प्लेसमेंट की बात करें, रिसर्च की बात करें और करियर ऑप्शन। अब करियर ऑप्शन में बात ये आती है कि अभी आपको प्लेसमेंट चूज़ करना है, रिसर्च चूज़ करना है, या जेआरएफ कर टीचिंग करना है। तो ऐसे मामले में जेआरएफ मामले में बीएचयू थोड़ा आगे रहता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा माहौल ऐसा ही है कि नेट नेट निकालने का, बाकी जगह इतना नहीं रहता है। पर अब नेट निकाल के पीएचडी में एडमिशन लेना और एक रिसर्च करना बहुत फ़र्क है, क्योंकि रिसर्च आप तभी कर पाएँगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको अच्छा नॉलेज होगा। वो सब आपको वहाँ नहीं मिलेगा, वो बाकी इंस्टीट्यूट में मिल जाते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या चूज़ करना है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अब अपन एक-एक करके कुछ इंस्टीट्यूट के प्लस पॉइंट है, कुछ के माइनस पॉइंट है, देख लेते हैं। जैसे मान लो आईआईटी है, तो इसके सारे प्लस पॉइंट ही रहते हैं, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। क्या नेगेटिव पॉइंट होंगे आईआईटीज़ में? कोई दिक्कत नहीं है, टॉप मोस्ट आईआईटीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। और प्लेसमेंट है, तो प्लेसमेंट भी अच्छा खासा रहता है यहाँ पे, प्लेसमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कुछ है नहीं। और टीएफआईआर, सीएमआई, आईएसआई इंस्टीट्यूट है, तो इसमें तो सब कुछ प्लस है। जैसे टीएफआईआर में रिसर्च भी अच्छा है, हॉस्टल भी मिलता है, आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी मिल जाती है, हॉस्टल फैसिलिटी में कोई दिक्कत नहीं रहती है। अब आईएसआई है, इसमें तो आपको स्टाइपेंड स्कॉलरशिप भी मिलती है। आईएसआई में आपको देखेंगे कि बहुत से जो पीएचडी की कोर्स हैं, मास्टर्स की कोर्स हैं, आप उसमें देखेंगे, तो इसका जो आईएसआई, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी और सीएमआई, इनके एप्लीकेशन फॉर्म अभी चल रहे हैं। तो इनके एप्लीकेशन फॉर्म की क्या प्रोसेस है, वो आपको टेलीग्राम चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे डिटेल मिल जाएगी। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, मैंने सभी के लिंक भी प्रोवाइड कर दिए हैं और सभी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब ऐसा रहता है कि इसमें जैसे जेएनयू वाला इंस्टीट्यूट रहता है, तो उसमें क्या रहता है कि प्रोजेक्ट वर्क भी है, हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाती है, और दूसरी बात यहाँ पे सीट है ना, वो बहुत ही कम है। मतलब नेगेटिव पॉइंट है मतलब कि सीट की संख्या है वो बहुत कम है, और प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं होता है। सीट की संख्या कम है, तो इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा ऑप्शन अपॉर्चुनिटी नहीं है ना आपके पास, बस मान लो 19 सीट ही हैं, तो सिर्फ 19 स्टूडेंट ही जा सकते हैं। अब आईआईटीज़ में भी इतनी सीटें रहती हैं, हर आईआईटीज़ में भी क्या रहता है, 25, 30, 35, 40, 50 ऐसे सीटें रहती हैं। पर वो क्या है कि एक साथ रहते हैं सारे इंस्टीट्यूट अलग-अलग। अब स्पेशली एक आईआईटी तो अपना एग्ज़ाम नहीं करवाता ना, वो सब लोग करवाते हैं, तो ऐसा रहता है कि हाँ भाई बहुत सारी सीटें। पर जेएनयू में क्या रहता है कि सीटें बहुत कम है, तो ये थोड़ा-सा नेगेटिव पॉइंट है। अब डीयू की बात करें, तो डीयू में सब कुछ ओके है, बट एक नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलेगी। बहुत कम चांसेज़ है कि हॉस्टल फैसिलिटी आपको मिले। प्लेसमेंट भी हो जाता है, ठीक-ठाक हो जाता है, बाकी कंपेयर में अच्छा हो जाता है। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे उनके कंपेयर में प्लेसमेंट यहाँ पे अच्छा रहता है, और यहाँ पे नंबर ऑफ सीट है वो भी ज़्यादा है। पर एक इसका एक थोड़ा-सा नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कि स्टूडेंट टीचर का जो अट्रैक्शन है, वो जो इंटरेक्शन है, वो थोड़ा कम हो पाता है। यानी स्टूडेंट जैसे टीचर को इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है स्टूडेंट से बाकी के कंपेयर में, क्योंकि जैसे और इंस्टीट्यूट है जैसे जेएनयू जैसे हैं, आईआईटीज़ में टीचर स्टूडेंट का थोड़ा इंटरेक्शन हो जाता है, पर डीयू में ज़्यादा। पर इसकी डीयू और जेएनयू में कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है, स्पेशल फैसिलिटी अवेलेबल है, वो भी बात करेंगे। वो ऐसे हैं कि यहाँ पे जैसे आपके टेस्ट होते हैं, इन हाउस एग्ज़ाम होते हैं, इंटरनल होते हैं, तो उनमें आपकी कॉपियाँ चेक होती है, वापस आपको मिलती है, फिर आपको टीचर पॉइंट आउट करता है कि आपने ये प्रॉब्लम लिखी थी, आपको ऐसे लिखना था, आपको ऐसा करना था। तो कुछ स्पेशल फैसिलिटी ये रहती है, तो ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा स्टूडेंट है तो आपको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपकी भी पूरी वैल्यू रखी जाएगी। ज़्यादा स्टूडेंट होने का मतलब ये नहीं कि आपको ऐसे ऐसे छोड़ दिया भीड़ की तरह, पर बहुत केयरिंग रहता है और आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब एचयू है, तो ये अपने आप में एक अलग क्वालिटी है। एचयू में सब कुछ अच्छा है, रिसर्च भी अच्छा है, प्लस पॉइंट सारे इसमें प्लेसमेंट के थोड़े से बाकी में जो प्लेसमेंट है वो थोड़े कम होते हैं, प्लेसमेंट के मामले में डीयू इन सबसे आगे रहता है। बीएचयू में हॉस्टल भी मिल जाता है और सारी प्रोबेबिलिटी अच्छा है, प्लेसमेंट नहीं होता है, उसमें भी नेगेटिव पॉइंट में बोल सकते हैं कि प्लेसमेंट नहीं होता है।
और यहाँ पे आपके नेट निकलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इतना वर्कलोड नहीं रहता जितना डीयू में थोड़ा सा क्या है कि मास्टर्स का वर्कलोड ज़्यादा रहता है। और जामिया कंप्यूटर साइंस वाला है तो ये ऐसा है कि जो स्टूडेंट दिल्ली रहना चाहते हैं, कम खर्चे में करना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट रहता है। कंप्यूटर साइंस में स्पेशली ये ज़्यादा अच्छा रहता है। कंप्यूटर साइंस में अगर आपको मास्टर्स करना है तो उसके लिए जामिया आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो ये कुछ बातें थी जो बाकी इंस्टीट्यूट में थी, पर मेरा मानना ये है कि अगर आप टीएफआई या सीएमआई आईएसआई ये जैसे इंस्टीट्यूट है ये चूज़ करते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिग्रेट होना नहीं चाहिए। अगर आईआईटी का अच्छा रिजल्ट नहीं भी रहा है तो आपको बिल्कुल भी रिग्रेट करने की जरूरत नहीं कि यार आईआईटी का अच्छा नहीं रहा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट इनसे भी आगे हैं। अगर आप जेएनयू में हो जाते हैं तो एक जेएनयू में आपको एक अलग ही लाइफ मिलेगी। तो ये जेएनयू भी बहुत अच्छा है, अगर नहीं होता है तो आप इसके लिए ट्राई करें। और जेएनयू के लिए आपको स्पेशली सारे पेपर सॉल्यूशन, कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो सब भी आपको एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको सारी डिटेल दे दूंगा। और डीयू के लिए तो अपना चैनल बेस्ट है, इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। एचयू के लिए अपन स्पेशल देख लेंगे, बीएचयू के लिए भी देख लेंगे। तो ये सब चीज़ की प्रिपरेशन आपको स्पेशली मिल जाएगी। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, जैसे इन यूनिवर्सिटीज़ में क्या रहता है कि अपन इकोनॉमिक की बात तो कर ही ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ रहता है कि दिल्ली रहने का स्पेशल रीजन, कुछ लोगों को दिल्ली रह के ऐसा रहता है कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, किसी को ऐसा रहता है कि बस सिर्फ मास्टर्स की डिग्री लेनी है, उनका मेन टारगेट एसएससी की तैयारी करना होता है कि भाई उनको तो सिर्फ मास्टर्स करनी है। तो उन स्टूडेंट के लिए क्या रहता है भाई, दिल्ली रहना ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है। तो उस केस में डीयू है आपके पास, जेएनयू है, जामिया है और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, तो ये आपके पास ऑप्शन रहते हैं। और जिन स्टूडेंट को रहता है कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एमएससी ही करनी है तो वो जामिया के लिए स्पेशली ट्राई करें, क्योंकि आपको एक एप्लीकेशन बेस्ड कोर्स मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर इन मैथमेटिक्स का, और आप और कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हैं। तो इसलिए जामिया और दिल्ली रहने के लिए आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाती है। बस डीयू में आपको हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलेगी, पर जो इन्वायरमेंट है उसके लिए लोग दिल्ली रहना चाहते हैं तो उस केस में ये सब आगे रह जाते हैं। और यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च थोड़ा अच्छा ही रहता है, ऐसा नहीं रहता, पेपर पब्लिश होते रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और डीयू का मैंने आपको बता दिया कि मेन इसका पर्पज़ है वो ऑपरेशन रिसर्च स्टैटिक्स, इनकी वजह से प्लेसमेंट अच्छा होता है। और आप देखेंगे कि जो आईएसआईएस में एक स्पेशल फैसिलिटी ये अवेलेबल है कि यहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलता है, यानी कि आप एमएससी कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं उसके साथ में आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। किसी में 5,000 रुपये पर मंथ है, किसी में 8,000 रुपये पर मंथ है, किसी में 12,000 रुपये पर मंथ तक आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये आईएसआई के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और आईएसआई के एप्लीकेशन फॉर्म अभी ओपन है, अभी चल रहे हैं, तो आप वहाँ पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। अब आगे अपन बात करें कि दिल्ली में भी रहना है, सब कुछ अकॉर्डिंग है, रिसर्च भी करना है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई कोर्स चूज़ करना चाहते हैं जैसे, तो उसके अकॉर्डिंग अपन बात करें तो टीआईएफआई और सीएमआई आईएसआई है, ये तो एक नंबर पे रहना ही है, इनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। इनमें अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो नो डाउट आप आईआईटी से भी ऊपर जा रहे हैं, इनमें एडमिशन ले ले तुरंत। फिर बात करते हैं आपको रिसर्च भी अच्छा रहना है, क्योंकि जेएनयू में प्रोजेक्ट वर्क भी रहता है, स्टूडेंट टीचर रेशियो भी कम है। अगर जेएनयू में हो जाता है तो नो डाउट 2 नंबर पे आप जेएनयू में जाना चाहिए। आईआईटीज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जिन स्टूडेंट का आईआईटीज़ में अच्छे में हो गया तो आईआईटीज़ में जाएँ, उनको रिसर्च करनी है तो वो ये ऊपर के 3 इंस्टीट्यूट है ये चूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको प्लेसमेंट वगैरह चाहिए तब आप आईआईटी में जाइए, रिसर्च करना तो ये 3 इंस्टीट्यूट है। और जेएनयू में अगर मिल जाता है तो आपको एक अलग ही लाइफ मिलेगी जेएनयू की। और 2 पे बात करें, अगर रिसर्च करना तो एचयू में, अगर आपको दिल्ली में रहना तो उसके अकॉर्डिंग आप डीयू में जा सकते हैं। और 4 पे अगर मैं बात करूँ, अगर दिल्ली में रहना तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, वरना आप बीएचयू चूज़ कीजिए। और 5 नंबर पर आप जामिया चूज़ कीजिए। तो ये एक ऐसी लिस्ट थी जिसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको पता लग गया कि आपको नेट जेआरएफ निकालना है तो आप बीएचयू के थ्रू जाइए, डीयू के थ्रू जाके भी आप डीयू और जेएनयू में भी रह के भी आप क्या कर सकते हैं, डीयू, जेएनयू, बीएचयू ऐसे हैं कि तीनों इंस्टीट्यूट अपने आप में अच्छे। अगर तीनों में से कोई एक चूज़ करना हो तो नंबर 1 आपको जेएनयू, नंबर 2 डीयू, नंबर 3 को बीएचयू चूज़ करना है। अगर दिल्ली के रहने के अकॉर्डिंग चूज़ करना है तो आप 3 की जगह साउथ एशियन यूनिवर्सिटी भी चूज़ कर सकते हैं। और आपको रिसर्च के अकॉर्डिंग चूज़ करना है तो आप 3 पे एचयू चूज़ कर सकते हैं, या 2 पे भी एचयू चूज़ कर सकते हैं आप। तो ये आपका क्या सिस्टम था कि जो भी फैसिलिटी अवेलेबल थी उसके बेसिस पे आपको चूज़ करना था। आई होप आपको ये वीडियो में थोड़ा समझ आया होगा कि किस इंस्टीट्यूट में क्या-क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, हॉस्टल। और अभी मैंने क्या किसी का भी सिलेबस नहीं बताया कि कौन से सिलेबस से स्टडी की जा रही है। अब अपन मास्टर्स करने जा रहे हैं तो इतना ड्यूटी आपकी बनती है कि आप सभी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एमएससी का कोर्स स्ट्रक्चर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको पता लगता है कि कौन-कौन से सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, और प्योर के कितने सब्जेक्ट हैं, अप्लाइड के कितने सब्जेक्ट हैं। तो वो आपको फीस के मामले में बीएचयू सबसे आगे रहेगा, उसकी फीस सबसे कम रहेगी। और एवरेज फीस ऐसे 20,000 के अराउंड मान सकता हूँ मैं कि पर ईयर लग जाएंगे, पर बीएचयू में आपके इतने पैसे नहीं लगेंगे, बीएचयू में बहुत कम लगते हैं। और 20,000 के अराउंड एवरेज फीस, डीयू में कुछ कॉलेजों की फीस 7-8 हज़ार रुपये पर ईयर है, पर मैं ऐसे मान सकता हूँ 20,000 रुपये पर ईयर आपकी फीस मैक्सिमम में लग सकती है। कुछ इंस्टीट्यूट में ज़्यादा भी हैं, पर 20,000 ऑन एन एवरेज 20,000 रुपये मान के चल सकते हैं पर ईयर के। तो और बाकी आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। और किसी भी इंस्टीट्यूट को एनआईआरएफ रैंकिंग के बेसिस पे आप डिसाइड ना करें कि वो अच्छा इंस्टीट्यूट है या कैसा इंस्टीट्यूट है। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और जो आईआईटी हम ड्रॉप करने का सोच रहे हैं उनको बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना चाहिए, जो अपन ने ऑप्शन बताएं इनके बेसिस पे आगे बढ़ते रहना चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी इसके बाद भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।